मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2008 में हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जेफरी नाम का एक स्टॉक ब्रोकर जो अपने पार्टनर्स का मर्डर करके फरार है। तभी हमें वही शख्स दिखाई देता है जो कि बहुत घबराया हुआ होता है और अपनी दोनों बेटियों विक्टोरिया और लिली को लेकर घर से निकल जाता है। वे तीनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। इस दौरान जेफरी गाड़ी बहुत तेज चलाता है, जबकि उसकी बड़ी बेटी विक्टोरिया उसे गाड़ी धीरे चलाने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तभी अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि सड़क पर बहुत बर्फ थी, जिसके कारण गाड़ी फिसलकर खाई में गिर जाती है। उसके बाद हमें जेफरी का भाई लूकस को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई के परिवार को लेकर बहुत परेशान था। यहीं पर हमें न्यूज से पता चलता है कि जेफरी अपनी पत्नी को मारकर अपनी दोनों बेटियों को किडनैप करके भाग गया है। विक्टोरिया जिसकी उम्र 3 साल और लिली जिसकी उम्र 1 साल थी। आगे हमें जेफरी और दोनों बच्चियों को दिखाया जाता है जो कि कार दुर्घटना के बाद भी बच गए थे। जेफरी दोनों बच्चों को एक केबिन में लेकर जाता है जो कि बर्फीले जंगल के बीच में था और सालों से वहां पर कोई नहीं रह रहा था। तभी विक्टोरिया को केबिन के अंदर किसी के होने का एहसास होता है और जेफरी से ये बात बताती भी है, लेकिन जेफरी उसकी बात नहीं मानता और उसे अंदर आने को कहता है। आगे हम देखते हैं जेफरी बहुत दुखी दिखाई देता है। वह खुद को और अपनी बेटियों को मारने का प्लान बनाता है और विक्टोरिया के पास जाता है। विक्टोरिया का ध्यान भटकाकर वो उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से एक भयानक परछाई उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। विक्टोरिया कुछ भी देख नहीं पाती क्योंकि उसके डैड ने उसका चश्मा निकाल दिया था। आगे हम देखते हैं कि विक्टोरिया लिली को लेकर बैठी होती है। तभी उसे एक चेरी दिखाई देती है। विक्टोरिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो दोनों बहुत भूखी थी। तभी हमें फिर से वही परछाई की झलक दिखाई देती है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेफरी का भाई लूकस अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहता था। लूकस अभी भी अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और इसके लिए वह पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार था। इस बात से लूकस की प्रेमिका को कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि हर हाल में वो लूकस का साथ देना चाहती थी। फिर हम वर्नसी और उसके साथी को देखते हैं जिन्हें लूकस ने अपने भाई जेफरी को ढूंढने के काम पर लगाया होता है। उन्हें जेफरी की कार दिखाई देती है जहां वो कुत्ते की मदद से बच्चियों का खिलौना सूंघाकर केबिन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें विक्टोरिया और लिली मिल जाती हैं जो कि पूरी तरह से जंगली जानवरों जैसा व्यवहार कर रही थी। उन दोनों को डॉक्टर गेराल्ड की देखरेख में एक क्लिनिक में रखा जाता है। डॉक्टर गेराल्ड लूकस को बताते हैं कि विक्टोरिया बड़ी थी इसलिए वो अभी बोलना नहीं भूली है, लेकिन लिली वो पूरी जंगलियों जैसा बर्ताव कर रही है। आगे लूकस विक्टोरिया के पास जाता है लेकिन विक्टोरिया डर जाती है और बेड के नीचे जाकर छिप जाती है। तभी लूकस विक्टोरिया को एक चश्मा देता है जिसे पहनकर विक्टोरिया लूकस को डैडी मान लेती है क्योंकि लूकस जेफरी का जुड़वा भाई था। आगे डॉक्टर गेराल्ड कोर्ट को बताते हैं कि दोनों बच्चियों की हेल्थ और मेंटल कंडीशन में काफी सुधार है और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि इन दोनों ने 5 सालों में डर, भूखमरी और अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक काल्पनिक गार्जियन को भी बना लिया है जिसे वो मामा कहकर बुलाते हैं। डॉक्टर बताते हैं अगर दोनों की सही देखभाल और ढेर सारा प्यार दिया जाए तो दोनों सामान्य जीवन जी सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों की एक मासी भी है जो उनकी कस्टडी लेना चाहती है और वही एक केस भी लड़ रही थी, लेकिन लूकस ऐसा नहीं चाहता। डॉक्टर की मदद से लूकस को बच्चों की कस्टडी मिल जाती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर विक्टोरिया को काउंसिल कर रहे होते हैं जहाँ विक्टोरिया डॉक्टर को एक कहानी सुनाती है। मूवी के अगले सीन में लूकस और एनाबेल रोमांटिक हो रहे होते हैं। तभी एनाबेल को वहां पर किसी के होने का एहसास होता है। वह बहुत डर जाती है। तब लूकस बाहर जाकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर लूकस और एनाबेल दोनों मिलकर घर की तलाशी करने लगते हैं। तभी एनाबेल को दोनों बच्चे आराम से सोते हुए मिलते हैं, लेकिन लूकस को दीवार पर एक अजीब सा धब्बा दिखाई देता है जिसमें से अजीब से कीड़े निकल रहे होते हैं। जब वो पास जाकर देखता है तो एक रहस्यमय परछाई उस पर हमला कर देती है और लूकस सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है जिस पर वह बुरी तरह घायल हो जाता है। आगे एनाबेल लूकस को हॉस्पिटल लेकर जाती है जहां उसे पता चलता है कि लूकस टेम्परेरी कोमा में चला गया है। एनाबेल बच्चियों को लेकर काफी परेशान थी और इस बारे में वह डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि अब बच्चियों का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा और वो लूकस की खुशी के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन डॉक्टर गेराल्ड उन ड्रॉइंग्स को देखता है जो बच्चियों ने दीवार पर बनाई थी और इसी दौरान डॉक्टर को लकड़ी की एक गुड़िया मिलती है। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गुड़िया केबिन में देखी गई थी। फिर डॉक्टर विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करके मामा के बारे में पूछ रहे होते हैं और इसी दौरान वो उस गुड़िया के बारे में भी पूछते हैं जो उनके कमरे में मिली थी। तब विक्टोरिया बताती है कि इसे मामा ने बनाया है। डॉक्टर को लगता है कि विक्टोरिया ही मामा है और वह दोहरी जिंदगी जी रही है। डॉक्टर विक्टोरिया से पूछता भी है क्या तुम ही मामा हो? इस पर विक्टोरिया कोई जवाब नहीं देती। आगे हम देखते हैं कि एनाबेल दोनों बच्चियों को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही कुछ देर बाद लिली उठ जाती है और विक्टोरिया को भी उठाती है और कहती है चलो मामा आ गई। तभी एनाबेल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो चुपके से उनके कमरे में जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। वो दोनों को समझाती है कि रात काफी हो गई, अब तुम सो जाओ। अगले दिन एनाबेल डॉक्टर को कल रात के बारे में बता रही होती है। उसका मानना है कि उनसे कोई मिलने आता है जो उनके लिए लोरी गाता है। तब डॉक्टर एनाबेल को बताते हैं कि विक्टोरिया साइन दिखा रही है एसोसिएट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के। ये एक बीमारी है जिसमें एक इंसान 2 जिंदगी जीने लगता है।
आगे हम डॉक्टर को एक सरकारी वेयर हाउस में जाते देखते हैं, जहां वो विक्टोरिया द्वारा सुनाई गई मामा की कहानी की छानबीन कर रहे होते हैं। यहीं पर उन्हें पता चलता है कि विक्टोरिया ने जिस लेडी की स्टोरी सुनाई थी उसका नाम एडिथ ब्रेनन था और वो एक पागल थी जिसकी 1800 के दशक में मौत हो गई थी। यहीं डॉक्टर को एक बॉक्स मिलता है जो कि उसी लेडी का होता है, जिसमें एक बच्चे के अवशेष होते हैं। आगे हम एनाबेल को देखते हैं, जहां उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। वह काफी डर जाती है। तभी हम उसके पीछे भयानक रहस्यमय परछाई को देख पाते हैं। फिर दूसरी जगह हम लूकस को देखते हैं, जहां उसे सपने में उसका भाई जेफरी दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि उस केबिन में जाओ और मेरी बच्चियों को बचाओ। तभी लूकस की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, लेकिन डॉक्टर्स वहां आकर सब ठीक कर देते हैं। अगले दिन एनाबेल दोनों बच्चियों के साथ लूकस से मिलने जाते हैं, जहां विक्टोरिया लूकस के लिए एक ड्राइंग बनाती है और वहीं लिली अजीब से कीड़ों को बहुत ही बुरी तरह से नोच नोच कर खा रही होती है। ये वही कीड़े हैं जो उस दिन लूकस ने दीवार पर देखे थे। फिर हम देखते हैं कि विक्टोरिया एनाबेल को इस तरह उनकी देखभाल करने से मना करती है। वो कहती है मामा को इससे जलन होती है और विक्टोरिया नहीं चाहती कि मामा उसे चोट पहुंचाए। आगे डॉक्टर फिर से विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करके मामा के बारे में पूछते हैं। वो उसे एक तस्वीर दिखाते हैं। वो पूछते हैं क्या यही मामा है? ये तस्वीर उसी पागल लेडी के सामान से मिली थी। विक्टोरिया डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताती है और उस पर चिल्लाने लगती है और यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी डॉक्टर को दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि इस घर में एक दरवाजा है जहाँ से मामा आती जाती रहती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए डॉक्टर उसी केबिन में जाता है जहाँ जेफरी की मौत हुई थी और बच्चे यहाँ पर 5 सालों तक रही थी। इधर हम एनाबेल को देखते हैं, जिसे सपने में एक चर्च दिखाई देता है जहाँ एक पागल लेडी एक नन को मार देती है और बच्चे को लेकर जंगल की ओर भाग जाती है, लेकिन वह लेडी चारों तरफ से घिर जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता और वो बच्चे को लेकर खाई में कूद जाती है। तभी एनाबेल की नींद खुलती है और उसे बेड के नीचे किसी के होने का एहसास होता है। तभी हम एनाबेल के पास उसी भयानक परछाई को देखते हैं, जिससे एनाबेल काफी डर जाती और कुछ देर बाद वह गायब हो जाती है। आगे लिली मामा को देखती है और विक्टोरिया को साथ चलने को कहती है, लेकिन विक्टोरिया मना कर देती है। अगले सीन में हम डॉक्टर गेराल्ड को देखते हैं, जिसे वह दरवाजा मिल जाता है जिससे मामा उस घर में आती जाती है। तभी डॉक्टर को मामा की आवाज सुनाई देती है और वह उससे कहते हैं मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तभी डॉक्टर की टॉर्च बंद हो जाती है और उसे वहां कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो कैमरे की मदद से देखने की कोशिश करता है। तभी उसे मामा दिखाई देती है और डॉक्टर पर हमला कर देती है और डॉक्टर को मार देती है। अगले दिन सुबह जब एनाबेल उठती है तो उसे लिली गार्डन में पड़ी मिलती है। वो उसे उठाकर घर के अंदर लाती है, लेकिन लिली बहुत चिल्ला रही थी। वो उसे मार भी देती है, लेकिन एनाबेल किसी तरह लिली को शांत कर देती है। आगे एनाबेल बच्चों के कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी उसे वहां पर एक परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है वो लिली है, लेकिन जब विक्टोरिया किचन से आवाज लगाती है और कहती है लिली को भूख लगी है, इस बात से एनाबेल काफी हैरान होती है और चेक करने के लिए वो अलमारी खोलती है। वहां पर उसे वैसा ही काला धब्बा दिखाई देता है जैसा लूकस और डॉक्टर ने देखा था। आगे हम देखते हैं कि एनाबेल मामा के बारे में जानने की कोशिश करती है और विक्टोरिया से पूछती है कि तुम और डॉक्टर मामा के बारे में क्या बात कर रहे थे, लेकिन विक्टोरिया उसे कुछ नहीं बताती है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर बेचारा मर चुका होता है। जब डॉक्टर का कॉल नहीं लगता तो वो उससे मिलने उसके ऑफिस जाती है और विक्टोरिया केस से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्टर का लैपटॉप लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ लूकस उसी जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर सपने में उसने अपने भाई जेफरी को देखा था। इधर एनाबेल एक एक करके सारे रिकॉर्ड सुन रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसने जिसे सपने में देखा था वो एडिथ ब्रेनन थी और वही मामा थी। तभी उसे एहसास होता है कि बच्चे किन मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आगे हम देखते हैं विक्टोरिया को मामा के होने का एहसास होता है और वो लिली को लेकर उसे ढूंढने निकलती है। तभी लिली को मामा दिखाई देती है। विक्टोरिया लिली को उससे दूर रहने को कहती है। इस बात से मामा उन पर हमला कर देती है। तभी लिली डर कर कमरे के अंदर खुद को लॉक कर लेती है और विक्टोरिया को बाहर ही छोड़ देती है। उन दोनों की आवाज सुनकर एनाबेल वहां पहुंचती है और देखती है कि लिली बहुत डरी हुई थी। तभी उन तीनों को मामा दिखाई देती है और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर तीनों भागने लगते हैं। तभी मामा एनाबेल को पकड़ लेती है और मारने लगती है। तभी विक्टोरिया मामा को ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है तुमने वादा किया था कि तुम उसे नहीं मारोगी। मामा एनाबेल को छोड़ देती है और विक्टोरिया के पास जाती है और उसका चश्मा तोड़ देती है। इस दौरान एनाबेल बेहोश हो जाती है। इसी बीच विक्टोरिया की मासी जीन वहां पहुंचती है। उसकी आवाज सुनकर मामा उसके पास जाती है, जिसे देख जीन काफी डर जाती है और मामा उस पर हमला कर देती है। कुछ देर बाद जब विक्टोरिया नीचे आती है, वो देखती है कि जीन के मुंह से भी अजीब से कीड़े निकल रहे होते हैं और वह बिल्कुल मामा की तरह लग रही थी। आगे मूवी का सीन शिफ्ट होता है जहां पर एडिथ ब्रेनन ने कूदकर अपनी जान गंवाई थी। हम देखते हैं कि ब्रेनन का सड़ा हुआ शरीर पानी में तैर रहा है और उससे वही अजीब कीड़े निकलते हैं जो कि दीवारों पर थे। तभी एनाबेल को होश आ जाता है और वह बच्चियों को ढूंढती है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता। तब वो बच्चे के अवशेष वाला बॉक्स लेकर घर से निकल जाती है, जिसे वो डॉक्टर के ऑफिस से चुरा कर लाई थी।
आगे वो लूकस को केबिन वाली जगह पर जाने का मैसेज देती है। तभी अचानक लूकस गाड़ी के सामने आ जाता है और बच्चियों के बारे में पूछता है। तभी एनाबेल बताती है कि बच्चियां मामा के पास हैं। वो दोनों केबिन पर पहुंचते हैं और दोनों को वहां पर जीन दिखाई देती है जो कि अब मर चुकी है। आगे उन्हें बच्चियों की आवाज सुनाई देती है जो कि एक चोटी पर मौजूद थे। वो दोनों वहां पहुंचते हैं और उन्हें देखकर मामा दोनों बच्चों को अपने पास बुलाने लगती है। तभी लिली मामा के पास जाने लगती है, जिसे देख लूकस उसे जाने से रोकता है और लिली को पकड़ लेता है, जिससे मामा लूकस पर हमला कर देती है। तभी एनाबेल वो बॉक्स खोलती है और एक पोटली निकालती है और लिली पुकारती है, जिससे मामा की नजर उस पोटली पर पड़ती है। तभी मामा बहुत इमोशनल हो जाती है और पोटली को एनाबेल से ले लेती है। और जैसे ही वो इस पोटली को खोलती है उसे उसका बच्चा नजर नहीं आता, बल्कि बच्चे का कंकाल दिखाई देता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे लिली की आवाज सुनाई देती है जो उसे मामा कहकर पुकारती है। तभी लूकस और एनाबेल दोनों बच्चियों को जबरदस्ती वहां से ले जाने लगते हैं, जिसे देख मामा लूकस और एनाबेल पर हमला कर देती है और दोनों बच्चियों को अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन एनाबेल हार नहीं मानती और वह विक्टोरिया को पकड़ लेती है। विक्टोरिया का भी मामा के साथ जाने का मन नहीं होता है। मामा इस बात को समझ जाती है और वह विक्टोरिया को छोड़ देती है। लेकिन लिली बार बार विक्टोरिया को अपने पास बुलाती है और साथ चलने को कहती है, पर वो नहीं जाती। आगे हम देखते हैं कि लिली मामा के साथ बहुत खुश होती है और देखते ही देखते मामा लिली को लेकर खाई में गिर जाती है। वह एक दोनों शाखा से टकराते हैं और तितलियों में बदल जाते हैं। लिली अब जा चुकी थी और विक्टोरिया अब अपना सामान्य जीवन जी सकती थी, क्योंकि मामा अब उसकी लाइफ से जा चुकी है। इस बात से लूकस और एनाबेल बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो तो हमें कमेंट करें, हम उनका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, अगर ये एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए